नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फ्रेगमेंट। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम इसम वर्ड्स कंप्लीट कर लिए थे और हम लोगों ने फ़र्स्ट क्लास में ही डिस्कस किया था कि वर्ड्स के बाद हमेशा फ्रेगमेंट्स आते हैं। ठीक है, वर्ड्स के बाद फ्रेगमेंट्स आते हैं, फ्रेगमेंट्स के बाद सेंटेंसेस आते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग अपना इसम कंप्लीट करने के बाद अब इसम के ही फ्रेगमेंट्स पे जा रहे हैं। ठीक है, ये फ्रेगमेंट्स जो होंगे ये इसम के ही फ्रेगमेंट्स होंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे फ्रेगमेंट्स। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ बेसिकली फ्रेगमेंट्स होता क्या है। फ्रेगमेंट्स ना वर्ड होता है ना सेंटेंस होता है, उसके बीच की चीज़ होती है। फ्रेगमेंट्स इट्स नॉट अ वर्ड नॉर अ सेंटेंस। ठीक है, फ्रेगमेंट्स इज़ मोर देन अ वर्ड एंड लेस देन अ सेंटेंस। वर्ड से ज़्यादा होता है और सेंटेंस से कम होता है। वर्ड से ज़्यादा होता है और सेंटेंस से कम होता है। ठीक है, इसकी एक तो सिंपल डेफिनेशन ये होगी, मोर देन अ वर्ड मतलब वर्ड से ज़्यादा एंड लेस देन अ सेंटेंस। या तो फिर फ्रेगमेंट को हम ये भी कहते हैं कि फ्रेगमेंट्स इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस। फ्रेगमेंट्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोगों के पास टोटल अरबिक में 5 तरह के फ्रेगमेंट्स हैं। कितने फ्रेगमेंट्स हैं, 5 टोटल 5 फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट फ्रेगमेंट जो हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है ना वो है मुदाफिला। मुदाफिला स्टार्ट करना है। अच्छा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और मोर देन अ सेंटेंस, इनको मैं एक बार उर्दू में भी बता दूँ जिनको उर्दू में ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। मोर देन अ वर्ड लेस देन अ सेंटेंस मीन्स वर्ड से ज़्यादा और सेंटेंस से कम। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है कुछ अल्फाज का मजमूआ, कुछ अल्फाज का मजमूआ, उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब हम लोगों के पास है मुदाफ़ मुदाफिल है। फर्स्ट फ्रेगमेंट हम लोग पढ़ना है मुदाफ़ मुदाफिल है। देयर टोटल 5 फ्रेगमेंट्स हम लोगों को पढ़ने हैं। पहला फ्रेगमेंट है मुदाफ़ मुदाफिल है, उसको अरबिक में ऐसे ऐसे लिखते हैं, मुदाफ़ मुदाफिल है। अच्छा, हम लोगों ने याद है कि मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि जब हम लोग टाइप की लास्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे, जब हम लोग टाइप की लास्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे, मैंने उसको बताया हम उसको और डिटेल में आगे देखेंगे। तो बेसिकली वो क्या था, वो यही था, क्या था, मैंने क्या बोला था, इफ़ अ वर्ड आफ्टर ऑफ इज़ प्रॉपर देन द वर्ड बिफोर ऑफ इज़ प्रॉपर। तो बेसिकली जो ऑफ वाले जो है ना, ये हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको हम मुदाफ़ मुदाफिल कहते हैं, मतलब उनमें ऑफ आता है। ठीक है, उनमें ऑफ आता है बीच में। अब ऐसा है कि मैंने कुछ इंग्लिश में एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। अब इंशाल्लाह मैं उसको आपको समझाती हूँ कि इनके अंदर मुदाफ़ मुदाफिल है क्या होगा। तो हम इसको समझ लेंगे, फिर हम इसको कुछ रूल्स याद करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम लोग अरबिक पे जाएंगे। सबसे पहले क्या है, द डे ऑफ जजमेंट। द डे ऑफ जजमेंट। अब द डे ऑफ जजमेंट के अंदर मुदाफ़ है हमारे पास डे। ठीक है, और मुदाफ़िल है जजमेंट। मुदाफ़ क्या है, डे, द डे, और मुदाफ़िल क्या है, जजमेंट। फिर नेक्स्ट हमारे पास है द हाउस ऑफ अल्लाह। द हाउस ऑफ अल्लाह के ना, द हाउस हमारे पास है मुदाफ़ और अल्लाह, वर्ड अल्लाह इज़ मुदाफ़िल है। नेक्स्ट इज़ द नोटबुक ऑफ फ़ातिमा। द नोटबुक ऑफ फ़ातिमा, द नोटबुक हमारे पास है मुदाफ़ और फ़ातिमा क्या है, मुदाफ़िल है। अब माय कार लिखा हुआ है मैंने, माय कार। माय कार को मैंने आपको पहले भी बताया था, जब ऐसा सेंटेंस आया तो हम उसको खोलते हैं। मैं तभी नीचे ब्रैकेट में लिख दिया द कार ऑफ माइन, द कार ऑफ माइन। अब यहाँ पे द कार हमारे पास होगा, द कार हमारे पास क्या होगा, मुदाफ़, और माइन क्या होगा, मुदाफ़िल है। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ से देखकर एक चीज़ तो क्लियर हुई होगी कि जो भी ऑफ के बाद चीज़ आ रही है उसको हम मुदाफ़िल है कह रहे हैं, और जो ऑफ से पहले चीज़ आ रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम मुदाफ़ कह रहे हैं। ठीक है, जो भी चीज़ ऑफ से पहले आ रही है उसको हम मुदाफ़ कह रहे हैं, और मुदाफ़ के बाद वाली चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, ऑफ के बाद वाली चीज़ को क्या कह रहे हैं, मुदाफ़िल है। ठीक है, ये तो सिंपल है, मैंने इसके नीचे लिख भी दिए, बिफोर ऑफ दैट इज़ मुदाफ़ और आफ्टर ऑफ इज़ मुदाफ़िल है। अच्छा, अब इसके कुछ रूल्स हैं, इसके अभी कुछ थोड़े बहुत रूल्स याद करने होंगे, उनको जहन में रखना होगा ताकि वो हम लोग की फ़र्दर प्रैक्टिस में काम आए। ठीक है, फ़र्स्ट रूल हमारे पास इस जनरल रूल, मतलब शुरू में हमारे पास जनरल रूल हैं, फिर कुछ स्पेसिफिक रूल मुदाफ़ के लिए, फिर एक आधा स्पेसिफिक रूल मुदाफ़िल के लिए। जनरल रूल क्या है कि अरबिक के अंदर जब भी मुदाफ़ मुदाफ़िल आता है ना, तो मुदाफ़ और मुदाफ़िल के दरमियान में कोई चीज़ नहीं आती। नथिंग कम्स इन बिटवीन मुदाफ़ एंड मुदाफ़िल। एक मुदाफ़ है, दूसरा मुदाफ़िल है, इन दोनों के दरमियान कोई चीज़ नहीं आती, इन दोनों के दरमियान कोई चीज़ नहीं आती, दोनों एक साथ आएंगे हमेशा। सेकंड रूल क्या है,
सेकंड जनरल बात क्या है कि मुदाफ़ हैज़ टू रूल्स, मुदाफ़ के दो रूल्स होते हैं, मुदाफ़ इलैह का सिर्फ एक रूल होता है, वो हम इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। मुदाफ़ के कितने रूल्स हैं? दो रूल्स, और मुदाफ़ इलैह का कितना है? एक रूल है। उल्टा है, मतलब मुदाफ़ खुद एक वर्ड है मुदाफ़, लेकिन उसके दो रूल्स हैं, लेकिन मुदाफ़ इलैह दो वर्ड्स हैं लेकिन फिर भी उसका एक रूल है। मतलब ऐसे याद रखें, याद रखना है आप लोगों को, उल्टा क्रॉस में है ये, ठीक है, याद रखने के लिए बता रही हूँ। मुदाफ़ एक वर्ड है लेकिन उसके दो रूल्स हैं, और मुदाफ़ इलैह दो वर्ड्स हैं लेकिन उसका एक ही रूल है, ठीक है। फिर उसके बाद जो फोर्थ एंड लास्ट है दैट इज़ इन अरबिक मुदाफ़ ऑलवेज़ कम्स फर्स्ट। जिस तरह हमने इंग्लिश में भी देखा है, अरबिक में भी मुदाफ़ पहले आएगा, मुदाफ़ इलैह बाद में आएगा। मुदाफ़ हमेशा पहले आएगा, जो पहला वर्ड होगा तो हमेशा दो वर्ड्स होंगे, जो पहला वर्ड होगा वो मुदाफ़ होगा, दूसरा वर्ड होगा वो मुदाफ़ इलैह होगा, ठीक है। वो फ्रेगमेंट्स है ना, अब हम लोग एक वर्ड से निकल के दो वर्ड्स पे आ गए, ओके। अब यहाँ पे क्या है, मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह का अब स्पेसिफिक रूल। मुदाफ़ इज़ बेसिकली, मुदाफ़ जो है वो लाइट होगा हमेशा, प्लस नो अल, लाइट प्लस नो अल, दो रूल्स हो गए, एक तो लाइट है, दूसरा उसके साथ अल नहीं है। लाइट प्लस नो अल, याद रखना, इसको रट लें, लाइट प्लस नो अल। मुदाफ़ लाइट है और उसके साथ कोई लाम नहीं है, अल नहीं है। मुदाफ़ इलैह ऑलवेज़ जर, मुदाफ़ इलैह हमेशा, हमेशा क्या होगा? जर होगा, हमेशा जर होगा। मुदाफ़ इलैह हमेशा जर होगा। पहले मुदाफ़ आता है, आप देखेंगे जब आप भी कोई वर्ड देखेंगे उसके साथ अल नहीं आ रहा और वो लाइट है, ठीक है, वो मुदाफ़ है। मुदाफ़ इलैह ऑलवेज़ जर, हमेशा वो जर होगा। नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, इंशाल्लाह हम लोग एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। दो चार एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं गो फर्दर हम लोग को आगे कुछ करना है या नहीं। रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही, रसूलु। अब आपने रसूल के वर्ड पे गौर करना है। रसूल क्या है? रसूल के साथ अल आ रहा है, आपने देखा अल नहीं आ रहा, ठीक है। लाइट है, ठीक है, लाइट है। रसूल और अल्लाह के दरमियान कोई चीज़ आ रही है? नहीं, रसूल और अल्लाह के दरमियान कोई चीज़ नहीं आ रही। अच्छा, वर्ड अल्लाह जो है, लफ्ज़ुल जलाला जो है वो जर है, जी वो जर है। इसका मतलब ये क्या है? ये मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह है। आपने हर वर्ड को देखकर जो भी मैं फ्रेगमेंट आपसे पूछूंगी ना, आपने सब ये ऐसा एनालिसिस करना है। पहले तो चेक करें, दो वर्ड के दरमियान कोई चीज़ नहीं है, दो वर्ड के दरमियान कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, यौमुल क़ियामा, यौमुल क़ियामा, यौम और क़ियामा के दरमियान कोई चीज़ है? नहीं है। यौम क्या है? अल है? नहीं, अल नहीं है। अच्छा, अल भी नहीं है। अब क्या करें? लाइट है, जी लाइट है। अल क़ियामा, अल क़ियामा जो है उसके साथ अल आ रहा है, अल हाँ आ रहा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जर है, जी जर है, तो क्या हो गया? ये मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह, इसको हम क्या बोलेंगे? ये मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह हो गया। फिर उसके बाद क्या है? कौमु लूतिन, कौमु लूतिन। अब कौम क्या है? कौम और लूत के दरमियान कोई चीज़ नहीं आ रही, ठीक है, नहीं आ रही, गुड। फिर उसके बाद क्या है? कौमु, कौमु हमारे पास क्या है? लाइट, ठीक है, गुड, लाइट है। उसके बाद क्या है? अल आ रहा है? नहीं, अल नहीं आ रहा, ठीक है, अल भी नहीं आ रहा, लाइट है, इसका मतलब भी मुदाफ़ हो सकता है। अब हमें नेक्स्ट वर्ड देखना है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? जर है, जर है, ठीक है, गुड, जर है। लेकिन क्या आ रहा है? तन्वीन आ रही है, तो तन्वीन से कोई फ़र्क पड़ता है? तन्वीन से कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता, गुड। तन्वीन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तन्वीन हम लोग को फर्स्ट वर्ड में चेक करनी है। फर्स्ट वर्ड में कोई तन्वीन नहीं है, सेकंड वर्ड में तन्वीन आए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जर होना चाहिए बस, चाहे वो तन्वीन हो या ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह आप लोगों का हर फ्रैगमेंट को देखे एक एनालिसिस करना है दिमाग में और सोचना है। एक क्विक रिव्यू मैं एक बार दोबारा कर दूँ, जनरल सिर्फ रूल्स का कर रही हूँ। नथिंग कम इन बिटवीन मुदाफ़ में मुदाफ़िल है, मुदाफ़ के दो रूल्स हैं, मुदाफ़िल है का सिर्फ एक रूल है। और इन अरबिक मुदाफ़ ऑलवेज़ कम्स फर्स्ट, पहला हमेशा मुदाफ़ होता है। मुदाफ़ अल प्लस नो, लाइट प्लस नो अल, और मुदाफ़िल है ऑलवेज़ जर, हमेशा जर होता है, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल्स थे। हमारे पास टाइम है, हम लोग इनकी इंग्लिश एग्जांपल्स पे कुछ चले जाते हैं ताकि हमारी मज़ीद प्रैक्टिस हो। उसके लिए मुझे आप लोगों के पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, मुझे उसके लिए आगे पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। और ठीक है, यू कैन स्पीक, यू कैन स्पीक, ओके। द नाइट ऑफ पावर, द नाइट ऑफ पावर। अच्छा, आप लोगों ने मुझे इसमें देख के ये बताना है कि इसमें मुदाफ़ कौन सा है, मुदाफ़ इलैह कौन सा है, ठीक है। द नाइट, अब बताएं इसमें इस पूरे फ्रेगमेंट के अंदर कौन सा मुदाफ़ है, कौन सा मुदाफ़ इलैह है?
कि बताएं, शाल बताएं, आप बताएं। ऑफ मुदाफिल है, ऑफ के बाद जो है पावर वो हाँ मुदाफिल है, हाँ मुदाफिल है, ऑफ के बाद जो आ रहा है मुदाफिल है, और नाइट पावर मुदाफिल। हाँ नाइट मुदाफिल, एक्सीलेंट। ओके, सेकंड वर्ड इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मैसेंजर इज मुदाफ एंड ऑफ अल्लाह मुदाफिल है। वेरी गुड। ठीक है, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएटर मुदाफ, क्रिएटर मुदाफ, यूनिवर्स मुदाफिल है। वेरी गुड। देयर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, अब इस पर आपको गौर करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इसमें ऑफ नहीं आ रहा, लेकिन इसमें ऑफ छुपा हुआ है। मैंने बताया था कोई ऑफ छुपे हुए होते हैं। हैप्पीनेस मुदाफ है हाँ और देयर मुदाफिल है। हाँ, वेरी गुड। देखो ऐसे इसकी एक निशानी याद रख लो, ऑफ नहीं आ रहा का, लेकिन अगर पोजेशन आ रही है ना, कोई किसी चीज़, किसी के बारे, किसी की कोई चीज़ है, उनकी हैप्पीनेस है ना, उनकी खुशी है, तो हम उल्टा कर देंगे, देयर हैप्पीनेस, देयर हैप्पीनेस। यहाँ पे हैप्पीनेस मुदाफ हो जाएगा और देयर मुदाफिल है हुआ। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम इस सेंटेंस को खोलें तो क्या बनेगा, हैप्पीनेस ऑफ देयर्स, उल्टा हो जाएगा कि उनकी खुशी। ठीक है, हिज फेथ, ये भी ऐसे ही है, फेथ मुदाफ और हिज मुदाफिल है। हिज मुदाफिल है, गुड। फेट इज़ मुदाफ और हिज मुदाफिल है, क्योंकि हम उसका उल्टा करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, फेट ऑफ, फेट ऑफ हिज। ठीक है, फेट ऑफ हिम। नेक्स्ट इज सन्स ऑफ इसराइल, सन्स ऑफ, सन्स मुदाफ होगा और इसराइल मुदाफिल है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड, द लाइफ, लाइफ मुदाफ, दिस वर्ल्ड दिस वर्ड मुदाफिल है। मुदाफिल है। ठीक है, गुड, एक्सीलेंट। इब्राहिम, ये क्या लिखा है, इब्राहिम्स नेशन बताओ, इब्राहिम्स नेशन। नेशन इब्राहिम मुदाफ है, नेशन मुदाफिल है। नहीं, इब्राहिम मुदाफिल है। इब्राहिम मुदाफिल है, क्योंकि ये भी वही है, इसमें ऑफ नहीं है, ऑफ छुपा हुआ है। अब हम उसको सेंटेंस को खोलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, नेशन ऑफ इब्राहिम बन जाएगा ना, इब्राहिम्स नेशन क्या बन जाएगा, नेशन ऑफ इब्राहिम। ओके, द एस्टेब्लिशर ऑफ प्रेयर, एस्टेब्लिशर मुदाफ है, प्रेयर मुदाफिल है। ठीक है, वेरी गुड। अब ये जो लास्ट वाला है ना, ये बहुत मज़े का है, इसको गौर करना। ये तुम लोगों ने, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स माशाल्लाह आज बैठे हैं ना मेरे पास, उन्होंने भी नहीं ये वाली प्रैक्टिस की हुई, ठीक है, इसलिए अब गौर करना पड़ेगा उनको भी। द रिवॉर्ड ऑफ द लाइफ ऑफ द हेयर आफ्टर, अब इसमें दो दो ऑफ आ रहे हैं, अब आपको सोचना पड़ेगा इसमें कैसे, दिमाग लड़ाओ इसके अंदर क्या होगा। मुदाफ मुदाफिल है, दो हैं कि एक ही है? दो भी हो सकते हैं। दो है, फिर द रिवॉर्ड ऑफ द लाइफ होगा, नहीं तो हो नहीं सकता। द रिवॉर्ड ऑफ द लाइफ ऑफ द हेयर आफ्टर, इसमें दो ऑफ आ रहे हैं और इसमें मुदाफिल रिपीट भी हो सकते हैं, दो दफ़ा भी आ सकते हैं। ऐसा रहेगा, लेकिन वर्ड एक किया ना, दो वर्ड तो रिवॉर्ड ऑफ लाइफ हो गया ना, तो ये एक मुदाफिल हो गया, फिर लाइफ ऑफ क्या नाम है, क्या लिखा है। अच्छा, द रिवॉर्ड क्या होगा पहले ये बताओ, एक ही करके करो। द रिवॉर्ड सोचो क्या होगा, मुदाफ है, मुदाफ ठीक है, और ऑफ द लाइफ क्या होगा, मुदाफिल है। ठीक है। अब नेक्स्ट ये दो फ्रेगमेंट्स जुड़ गए हैं ना ये, अब आपके इसके बाद क्या आ रहा है, अब वापस द लाइफ ऑफ हेयर आफ्टर आ रहा है। अब जो द लाइफ है वो वापस मुदाफ बन जाएगा, ये लाइफ मुदाफिल है भी है लेकिन रिवॉर्ड के लिए है। अच्छा, अब लाइफ दोबारा से मुदाफ बन गया, लेकिन वो किसके लिए है, हेयर आफ्टर के लिए। समझ में आया, यस, समझ में आया। द लाइफ मतलब क्या हो गया, द रिवॉर्ड हमारे पास मुदाफ है, फिर द लाइफ मुदाफिल है, फिर दोबारा से द लाइफ क्या हो जाएगा, मुदाफिल है हो जाएगा, और हेयर आफ्टर क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, लाइफ क्या हो जाएगा, मुदाफ, और हेयर आफ्टर क्या हो जाएगा, मुदाफिल है। ठीक है। ये बेसिकली छोटी सी एक्सरसाइज थी जो मुझे आप लोगों को करवानी थी। अब जो है बस आज तक हम यही रखते हैं, ठीक है। फिर कल हम लोग इंशाल्लाह अरबिक प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और फिर आगे हम इंशाल्लाह मूव करेंगे। अब बस छोटी सी क्लास की है हम लोगों ने, ठीक है। माशाल्लाह सब यहाँ बैठे हुए हैं, ओके। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।